वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना एडवोकेट शेख बहादुर जफर। मैं लाया हूं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है जीरो एफआईआर। दोस्तों एफआईआर के बारे में तो लगभग सभी को पता है, आप भी जानते ही होंगे, लेकिन जीरो एफआईआर इसके बारे में बहुतों को पता नहीं है। तो आइए इस अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ जीरो एफआईआर क्या है। दोस्तों भारत जैसे विशाल देश में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान द्वारा कानून की रचना की गई है, जिसके आधार पर एक पुलिस अपने कर्तव्यों का निवारण करते हैं। पुलिस का मुख्य उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा और सौहार्द को बनाए रखना, देश की आंतरिक कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। परंतु जहां तक देखा जाए, आम लोग थाना पुलिस जाने से कतराते हैं, बचते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं। उसका रीजन बस एक ही है कि उन्हें पुलिस व्यवस्था की काम करने का तरीके का, उन्हें पुलिस के तौर तरीकों के बारे में, कैसे वो काम करते हैं, इन सभी के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता है, जिस कारण से वो थाना पुलिस जाने से बचते हैं। पुलिस की कार्रवाई की शुरुआत होती है एफआईआर से, लेकिन एफआईआर तो आप सब जानते हैं, इसलिए एफआईआर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आज हम सीखेंगे कुछ नया जिसका नाम है जीरो एफआईआर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा इन शॉर्ट व्हाट इज जीरो एफआईआर, कहाँ लॉन्च कर सकते हैं, कब लॉन्च कर सकते हैं, कौन लॉन्च कर सकता है। आइए इसके बारे में छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जीरो एफआईआर जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में एक सिफारिश के रूप में सामने आया। दोस्तों जीरो एफआईआर, आपने निर्भया केस के बारे में सुना होगा जो दिसंबर 2012 में हुआ। जीरो एफआईआर दिसंबर 2012 के बाद, उसके बाद से ही जीरो एफआईआर का चलन शुरू हुआ, जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में, जो कि 3 फरवरी 2013 से फोर्स में है। उसके बाद से आप देश में कहीं भी जीरो एफआईआर का यूज कर सकते हैं। ऑनरेबल जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने ये एसआई, जितने भी एसपी है, जितने भी एसआई हैं, डीजीपी, डीआईजी दिल्ली स्टेट के, उनको उन्होंने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से डायरेक्शन दिया कि आप जीरो एफआईआर कहीं भी किसी भी थाने में ले सकते हैं। तो यदि आप किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं और घटना किसी दूसरे राज्य की है, जैसे आप बिहार में रहते हैं और घटना दिल्ली की है, सपोज दैट, तो आप बिहार में रहते हुए, प्रेजेंट में आप बिहार में रहते हुए दिल्ली में जो घटना आपके साथ घटित हुई है, उसका एफआईआर आप जीरो एफआईआर अपने लोकल थाना में ले सकते हैं। जीरो एफआईआर में किसी भी तरह का कोई भी थाना कांड संख्या जो चलता है, थाना नंबर, वो जीरो एफआईआर में नहीं चलता है। जीरो एफआईआर भारत के किसी भी थाने में, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के किसी भी थाने में आप जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं और उसमें थाना के द्वारा कोई भी नंबर नहीं चलाया जाएगा, बल्कि आपका एफआईआर लेने के बाद उसमें जांच होगी। जांच में अगर सत्य पाया जाता है तो सत्य पाए जाने के बाद उस एफआईआर को संबंधित, जहां की घटना है, उस संबंधित थाना को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर की विधि सीआरपीसी की धारा 170 यानी 170 सीआरपीसी 1973, उसके आधार पे थाना को पावर है कि किसी भी एफआईआर को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करे। उसी तरह से जीरो एफआईआर लॉन्च होने के बाद, बिना नंबर चढ़े, जांच होने के बाद जो संबंधित पुलिस स्टेशन है वो उसे उस घटना से जो संबंधित पुलिस स्टेशन होता है वहां पे ट्रांसफर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने आसाराम बापू का केस के बारे में सुना होगा। शिकायतकर्ता का शोषण जोधपुर में हुआ था, वो भी कई महीनों, कई सालों पहले हुआ था, लेकिन उन्होंने जाकर के दिल्ली में अपना एफआईआर किया, अपना जीरो एफआईआर वहां पे दिल्ली में लॉन्च किया, जिसे जांच के बाद वापस जोधपुर भेज दिया गया, जो कि आज भी न्यायालय में लंबित है। दोस्तों जीरो एफआईआर में सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आते हैं, वो भी
विक्टिम से रिलेटेड जिस तरह की किसी विक्टिम का कहीं रेप होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसे FIR लॉन्च करना होता है। तो जहां पे उसका रेप हुआ, इंडिया के किसी भी कोने में अगर उसका रेप होता है तो संबंधित नियरेस्ट जो सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वहां पे 0 FIR लॉन्च होगा। उसके बाद अगर जांच के बाद अगर उसे ट्रांसफर करने योग्य होगा तो वो संबंधित पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और नहीं तो वहां पे भी ट्रायल आपका चल सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी है कि 0 FIR यदि कोई पुलिस वाला, कोई SI, कोई भी पुलिस ऑफिशियल यदि अगर आपका FIR लेने से इनकार कर देते हैं तो आप उनके विरुद्ध सेक्शन 166A के तहत, सेक्शन 166A ऑफ द IPC के तहत आप उन पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। या तो उनके ऊपर विभाग की कार्रवाई होगी या तो दोनों होगी। FIR जो आप पूरे भारत में कहीं भी किसी भी थाने में कर सकते हैं। किसी भी ऑफेंस को लेकर के आप कहीं दूसरे राज्य के हैं और दूसरे राज्य में करना है तो आप कर सकते हैं। कोई भी आपका दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, कोई भी आपके बिहाफ में FIR कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि घटना अगर मेरे साथ घटी है तो मैं ही FIR करूं, कोई भी 0 FIR कर सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ये 0 FIR भी उसी FIR की तरह होती है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो मैंने आपको बताया, इसमें नंबर नहीं चढ़ती है। और जनरल जो FIR है उसमें आपको थाना नंबर चढ़ेगा। जैसे कोई केस होता है किसी थाने में, जैसे रामगढ़ थाना में कोई केस हुआ तो रामगढ़ थाना लिखेगा, रामगढ़ थाना कांड संख्या 2001/2020 इस तरह से लिखेगा। लेकिन 0 FIR में वो सब नहीं लिखेगा दोस्तों, इसमें सिर्फ लिखेगा रामगढ़ थाना कांड संख्या, खाली रहेगा। उसके बाद उसको जांच के बाद धारा 170 का उपयोग करते हुए उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा संबंधित थाने में। एक कंसेप्ट आपका बहुत छोटा सा, इसे मैंने आपको क्लियर किया दोस्तों मेरे इस तरह की और भी सारी चीजें जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं करना चाहते तो भी कर लो, क्योंकि मैं तो बनाता ही रहूंगा इस तरह का वीडियो और आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।